हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके इनक्रेडिबल आश्रम के ऑनलाइन क्लासेज में। तो देखो, अपन ने जो लास्ट लेक्चर है उसमें अपन ने पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही थी अपने बनाने की विधि अल्कोहलों की। तो उनमें आज जो नेक्स्ट मेथड है वो मैं लेने वाला हूँ, उसका नाम है अपना ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण ये है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण। तो इसमें क्या है बेटा, देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसका नाम है इंग्लिश में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो होता क्या है इस अभिक्रिया में ये अपन ने लिए एल्कीन। क्या लिए? एल्कीन। जब एल्कीन की अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूं, देखो CH3COO का 2Hg, CHG का 2Hg, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है। और वाटर, क्या ले रहा हूं मैं? वाटर। ठीक है। एल्कीन, मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर, तीनों की रिएक्शन करा रहा हूं मैं। और ये अभिक्रिया होती है अपनी THF की उपस्थिति में। बेटा THF एक सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, जिसका नाम है अपना टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये है अपना। ठीक है। जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, जल के साथ कराते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, तो देखो क्या होगा, समझना बेटा। इसको मैं खोल के ऐसे लिख सकता हूँ CH3COOHGOCOO ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। तो देखो ये बॉन्ड अपन ने यहाँ से तोड़ दिया, ये बॉन्ड अपन ने यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है। तो देखो क्या निकलेगा, CH3COOH क्या निकल गया, माइनस के एसिटिक एसिड निकल गया ये। मतलब इसमें से इसको ऐसे लिख दिया CH3COO और H क्या निकल गया, CH3COOH। और अपने पास क्या बच रहा है, OH कहाँ जुड़ेगा अब एल्कीन में। तो अपन ने एक रूल आता है, अपने नियम आता है किसका, मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका नियम आता है? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो बेटा मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर योग कराते हैं अपन किसी यौगिक का, जैसे HOH या HBr, है ना। जब किसी असम्मित यौगिक का या तो जल अपघटन कराते हैं या HBr का योग कराते हैं, तो जो यौगिक जिसका अपन योग करा रहे हैं, जिसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं ना, उसका जो ऋणात्मक भाग है, कौन सा भाग, नेगेटिव पार्ट, उसका जो ऋणात्मक भाग, जैसे बोले तो ये यहाँ से ये गया, ये टूटा, तो इसमें क्या है, H+ और OH माइनस, H+ और Br माइनस। तो जो ऋणात्मक भाग है वो वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। दोबारा कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर HBr का योग कराते हैं या HOH का योग कराते हैं, तो जो ऋणात्मक भाग है वो कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन संख्या कम होती है। अब देखो यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 2, यहाँ कितनी है, 1, तो कहाँ जुड़ेगा ऋणात्मक भाग, यहाँ पर। तो ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। देखो अब जब OH जुड़ जाएगा तो एक संयोजकता पूरी हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। देखो इधर RCHOHCH2, यहाँ तक क्लियर है। मार्कोनिकॉफ के नियम से क्या हो रहा है कि ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, असम्मित एल्कीन में जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। तो RCHOH और CH2 अभी पूरा नहीं बना। और मेरे पास देखो क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना HGOCOOCH3, ये बच रहा है अभी अपने पास। तो इसको देखते हैं अपन, देखो हाँ क्या बच रहा है, HgCOCH3। इसको अपन कैसे करते हैं, तो CH इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा, HgOCOOCH3। ये लो, ये कंपाउंड बना है, इसको अपन बोलते हैं योग उत्पाद। क्या बोलते हैं, योग उत्पाद। ये है अपना क्या,
RCHOS C डबल बॉन्ड O CH3, ये है अपना यौग उत्पाद। अब क्या होगा आगे, मैं इसका कराता हूँ बेटा अपचयन, ध्यान से समझना, बड़ी रिएक्शन है ये। इसका स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में मैं क्या करा रहा हूँ, इसका अपचयन करा रहा हूँ। तो अपचयन देखो किसकी उपस्थिति में करा रहा हूँ, NaBH4। आपको पता है NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड प्रबल अपचायक, इसकी उपस्थिति में अपचयन करा रहा हूँ। कितनी हाइड्रोजन काम में आएगी, 2 हाइड्रोजन। कितनी, 2 हाइड्रोजन। ये जो अपन हाइड्रोजन लेते हैं ना बेटा, ये हाइड्रोजन अपन लेते हैं अपने अपचयन में जितनी है उनकी आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा 4 भी आएगी, 6 भी आएगी टाइम पे। अब कितनी आ रही है, 2। किसकी उपस्थिति में, NaBH4। तो ये कौन सी होगी, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, तो देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, समझना। दोनों बॉन्ड टूट गए, एक हाइड्रोजन तो यहाँ निकल जाएगी, तो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H, तो क्या बाहर निकल गया, CH3 C डबल O H, ये बाहर निकल गया। इसको यहाँ लिख दो, क्या निकल गया, CH3 C डबल O H। एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, Hg बच रहा है, दोनों तरफ टूट गया, तो क्या निकल गया, Hg बाहर निकल गया। ठीक है, CH3 C डबल O H निकल गया और Hg बाहर निकल गया। नेक्स्ट क्या है, RCHOH CH2। तो देखो इधर, तो CH2 से अभी एक हाइड्रोजन और बच रही है, एक हाइड्रोजन इसके साथ निकली, तो CH3 C डबल O H, Hg निकला। अब एक हाइड्रोजन बच रही है, वो कहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ, तो CH2 से क्या हो जाएगा, CH3। तो क्या बना, RCHOH CH3। ये लो, ये अपनी बन गई 2 एल्किल ग्रुप है, तो सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन गई, द्वितीयक एल्कोहल। इसका याद रखना, एल्कीन है RCH ये है, ये अपना क्या है, ऑक्स। अब देखो बेटा एक सेकंड, Hg क्या हो गया, जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन वगैरह के साथ। तो ये जो पहला स्टेप है इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरीकरण। कौन सा, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, और इसको बोलते हैं विमर्क्यूरीकरण। अब विमर्क्यूरीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या देखो, पारा बाहर निकला है। हाँ, Hg मतलब पारे का जुड़ना मर्क्यूरीकरण और निकलना विमर्क्यूरीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, निकलना विहाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, निकलना क्या होता है, डीऑक्सीडेशन या विऑक्सीकरण। CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण, CO2 का निकलना विकार्बोक्सिलीकरण। तो अपनी रिएक्शन है ये। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं अपन। देखो इधर, जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जल के साथ दोनों के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बाहर निकलता है और यौग उत्पाद बनता है RCHOH CH2 HgO C डबल O CH3। अब देखो इधर क्या है, ये CH है और ये HOH है, तो एक H तो इसके साथ निकल गया, OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, जब किसी असमित एल्कीन पर जल या HBr का योग कराते हैं तो ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होती है, यहाँ जुड़ेगा, OH जुड़ गया, बन गया। अब इसके बाद मैं करा रहा हूँ इसका अपचयन, किसकी उपस्थिति में, NaBH4। तो NaBH की उपस्थिति में क्या हो रहा है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगी, CH3 C डबल O H। ठीक है, Hg निकल गया, और सेकंड है अपना RCHOH CH2। इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन जुड़ गई, तो क्या बन गया, RCHOH का CH3 मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो बेटा, यदि मैं इसमें R की जगह CH3 लेता हूँ, R की जगह क्या ले रहा हूँ, CH3, तो इसको क्या ले लिया मैंने, प्रोपीन। क्या ले लिया, प्रोपीन। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है प्रोपीन से अल्कोहल बनाइए, तो प्रोपीन ले लिया, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ R लिखा है बस CH3 कर दो, बस ये लो CH3। अब यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। खेल खत्म, बस सिंपल सी बात है। तो क्या बन गया अपना 2 प्रोपेनॉन
नॉल। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये लो, काम खत्म। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, इस पर लगा लो आप आर आर। आर आर मतलब रोज रटना है इसको, ये सबसे अच्छी अभिक्रिया है। एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एल्कोहल। THF की उपस्थिति में HOH अपन क्या ले रहे हैं, विलायक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया है। अब अपन अपनी अगली जो अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है अपना सीधा सा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, देखो इधर अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो अपचयन अभिक्रिया मतलब अपचयन क्या होता है, दो चीजें होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण बोलते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, तो दो चीजें देखो इधर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन है उसमें देखो दो चीजें, दो संभावना होती है, दो पॉसिबिलिटी होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण। इसका जस्ट वाइस वर्सा बात करते हैं अपन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो ये अपने ऑक्सीकरण अपचयन है। यदि दोनों अभिक्रिया एक साथ अपन पढ़े तो उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ये है अपना बात। ठीक है बेटा, समझ में आया। अपन अभिक्रिया पे आते हैं। तो देखो जो जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रॉन्ग बोले तो प्रबल, और स्ट्रॉन्ग बोले तो प्रबल। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट, और ये है रिडक्टेंट, अपचायक। तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन होते हैं, प्रबल अपचायक कौन होते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे। तो देखो इधर, ठीक है, तो देखो 3 कंपाउंड लिखूंगा मैं, NaBH4। अब ये अपन ने पढ़ा था लास्ट रिएक्शन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में, NaBH4। NaBH4 मतलब अपचयन। LiAlH4 इसका मतलब बोले तो अपचयन। NaC2H5OH सोडियम प्लस एथेनॉल, इसका मतलब बोले तो अपचयन। ठीक है, NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड और सोडियम और एथेनॉल, ये क्या है, अपचयन करते हैं। ये अपचयन क्या था, हाइड्रोजन जुड़ना। या तो ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, या ऑक्सीजन को निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट KMNO4, K2Cr2O7, HNO3। ठीक है, डाइल्यूट। ये तीनों क्या है अपने, ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ये क्या है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या अलग अलग, ये ऑक्सीकरण करते हैं, ये क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अब देखो इधर, ठीक है, अपचयन करते हैं ये। अब दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज होती है विहाइड्रोजनीकरण। क्या होती है, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण। तो देखो इधर, अब अपन अभिक्रिया पे आते हैं। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में देखो इधर, मैं 3 चीज ले रहा हूँ, सॉरी 2 चीज, एक तो एल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन ले लिया। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखो इधर,
ये अपना एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो कुछ नहीं है, अपन को क्या कराना है, अपचयन कराना है। तो देखो इधर, जब एल्डिहाइडों की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, अब इसको सीधा लिख दो, ये लो LiAlH4NaBH4, दोनों की उपस्थिति में करा रहे हैं। तीसरा कौन सा था, NaC2H5OH, इनकी प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, समझना, RC⋯O और H ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यही तो है एल्डिहाइड, CHOC का तो वो होता है सिंबल, लिख सकते हैं ना। तो देखो इधर एक H यहाँ जुड़ जाएगी तो OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, ये तो इस पर प्लस इस पर माइनस, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ। तो देखो इधर क्या जुड़ा है, RCOH और H, और एक हाइड्रोजन और किस पे जुड़ जाएगी, इस पर। ये लो, अब इसको मैं कैसे अगर एक साथ लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, RCH2OH। इसको बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल बन गई। अब कीटोन बाद में लूंगा, अब मैं R की जगह ले रहा हूँ CH3, क्या ले रहा हूँ, CH3CHO। तो CH3CHO बोले तो एल्डिहाइड है, तो कौन सा, एसिट एल्डिहाइड, इसका नाम है एसिट एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिट एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड है, वही किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 NaBH4 NaC2H5OH और 2 हाइड्रोजन। तो देखो वही क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3C⋯OH, ये ले लो माइनस प्लस, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3CH2OH क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल बन गया अपना, ठीक है। सिंपल सी अभिक्रिया है, एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया, अपचयन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एथेनॉल। हाइड्रोजन में जुड़ना भी क्या होता है, अपचयन। अब मैं ले रहा हूँ कीटोन, RC⋯OR, क्या ले रहा हूँ, कीटोन। कीटोन से पहले एक सेकंड रुको, इसको देख लो एक बार और समझ लेते हैं। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपचयन प्रबल अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल। एग्जाम्पल लिया है एसिड एल्डिहाइड, 2 अपचयन करा रहे हैं, क्या बन रहा है, एथेनॉल, ETHANOL, ठीक है। ये पहली अपचयन में पहली अभिक्रिया हो गई, ए मतलब बोले तो ए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइडों के लिए पढ़ ली, अब अपन कीटोन के लिए पढ़ लें। तो देखो सेकंड है बी, बोले तो बी, क्या बोलते हैं, बी। तो बी में क्या है, RC⋯OR, क्या ले लिया, कीटोन, क्या ले लिया, कीटोन। कीटोन का वही किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 NaBH4, ठीक है, और NaC2H5OH, ये लो LiAlH4 NaBH4 NaC2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं अपन। तो देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी बेटा, एक वही प्लस और माइनस, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, RCHOHR। यदि एल्किल ग्रुप सेम है तो RR आएगा, अलग अलग है तो R' आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख लो। तो अपन अभी सेम ले रहे तो क्या जाएगा, R। इसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल की तरह अपन ले रहे हैं
C डबल बॉन्ड O CH3, ये लो प्लस माइनस LiAlH4 डैश डैश, 2 हाइड्रोजन ले लिए अपन ने, वो जोड़ दो बस, सिंपल सी बात है। CH3 CHOH CH3, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वही आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, 2 प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल, और सेकेंडरी तो यही है, ये लो। एक बार दोबारा देख लो, जब कीटोनों की अभिक्रिया प्रबल अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं तो वो किसमें, एल्कोहलों में बदल जाते हैं। एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं, कीटोन द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, ध्यान रखना। एल्डिहाइड प्राथमिक और कीटोन द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ये अपने क्या है, एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया किस नाम से जानते हैं अपन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बोले तो रिडक्शन रिएक्शन। ये भी अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में इसको अपन पूछा जा सकता